आपकी उम्र 30 साल या 40 साल है और आप बहुत दुखी हैं क्योंकि आपके अंदर चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपकी सेक्स ड्राइव चली गई है, आपका सेक्स करने के लिए बिल्कुल दिल नहीं करता और इसके साथ-साथ आपके अंदर डिज़ायर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, लो एनर्जी, फैटीग यानी पूरा दिन थका-थका रहना, ये सब कुछ आप में हो गया तो ये निशानी ये है कि आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन कम हो चुका है और ये बहुत ही खतरनाक अलामत है आपकी अज़वाजी ज़िंदगी के लिए। तो क्या करना है? हर सूरत आपको अपना टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है, ये सुन लीजिए सब। पहले मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने वो फूड्स आपको बताए थे, वो खाने बताए थे जो आपके अंदर आपके टेस्टोस्टेरोन को किल कर देते हैं। ठीक है? आज की वीडियो में मैं ये आपको एक ऐसा प्रोटोकॉल जो 90 डेज नो रिलीज पे बेस्ड है, जिसको मैं कहता हूँ प्रोटोकॉल 90 डेज नो रिलीज। ठीक है? जो पेशेंट मेरे इस पे अमल करते हैं पूरे 90 दिन यानी 3 महीना, उन लोगों में 200 से लेके 300 पॉइंट तक टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है, जो कि बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स हैं। जिससे होता क्या है, उनका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है, सेक्स ड्राइव बहुत अच्छी होती है, स्पर्म काउंट अच्छा होता है, उनकी टाइमिंग, उनका स्टेमिना स्ट्रॉन्ग और वो डेली बेसिस पे एनर्जी फील करते हैं। उनका बाल का गिरना कम हो जाता है और बेशुमार फायदे होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 90 डेज नो रिलीज। अब इसका प्रोटोकॉल क्या है, इसको आपने कैसे फॉलो करना है, इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी लेकिन आपके फायदेमंद होगी आपके लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं फेज 1, जिसको मैं हार्मोनल रीसेट भी कहता हूँ और स्टार्टिंग फेज भी कहता हूँ, जो सबसे मुश्किल और इरिटेटेड फेज होता है। इसको अगर आप फॉलो कर लें तो आपके सारे मसाइल आहिस्ता आहिस्ता से सीधे हो जाते हैं। इसका मुद्दत 1 से 30 यौम तक होता है, यानी 1 से 30 दिन तक, यानी एक पूरा महीना। इसमें आपने सिंपल करना क्या है, सबसे पहले तो आपने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है। क्या करना है कि रात को 10 बजे तक हर सूरत सोना है। 10 बजे सो के स्क्रीन टाइम बिल्कुल उस टाइम नहीं देखना, लाइटें बंद करनी है ताकि आपके अंदर मेलाटोनिन ज़्यादा बने और आपको एक अच्छी नींद आए। जब आपको एक अच्छी नींद आती है तो ऑटोमेटिकली आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है। और उसके साथ डेली बेसिस पे आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी है। 10 से 15 मिनट डीप ब्रीथिंग लेनी है, उसको होल्ड करना है और रिलीज करना है, होल्ड करना है और रिलीज करना है। इसके अलावा सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करनी है जो 6 से 9 बजे वाली हो, जिसमें 15 से 20 मिनट आपने वॉक करनी है। जिससे फायदा आपको ये होगा कि आपका विटामिन D3 बनेगा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है, जिससे आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा। इसके साथ जब आप स्ट्रेस मैनेजमेंट करेंगे तो आपके साथ जो कि कॉर्टिसोल है, जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो कम होगा। उसका बेनिफिट ये होगा कि आप लोगों के अंदर टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करेगा। साथ साथ अगर आपके अंदर फैट 30% से ज़्यादा है तो डेली बेसिस पे 4 से 10,000 स्टेप्स स्टार्ट करें और अपना पेट को डेफिसिट पे लेके आएं, अपने कैलोरी डेफिसिट पे जाएं और 300 से 500 कैलोरी डेफिसिट पर डे स्टार्ट करें। ये है टोटल फेज 1, जिसको मैं हार्मोनल रीसेट कहता हूँ, जिससे आपके अंदर ब्रेन में रीसेट स्टार्ट हो जाता है, ये आपकी बॉडी रीसेट पे चली जाती है। फर्दर जब ये पूरा कर जाएंगे तो फिर हम फेज 2 में, जिसे ऑप्टिमाइजेशन या फेज स्टार्ट भी बोलते हैं। अगर आपने फेज 1 कंप्लीट तरीके से कर लिया, फुलफिल कर लिया, शर्त यही है, फिर आप फेज 2 पे जाएंगे। फेज 2 जिसमें ऑप्टिमाइजेशन होगी, हर चीज लेवल पे आएगी, उसमें मैं आपको 3 सप्लीमेंट या कुछ और सप्लीमेंट हैं, लेकिन 3 सप्लीमेंट लाजमी रेकमेंड करूंगा। उससे आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत ही जल्द बूस्ट होगा। एक तो अश्वगंधा, एल-आर्जिनिन और सलाजीन। इन तीनों को आप अपनी डाइट में ऐड करें, जिससे ये स्ट्रॉन्ग टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है। इसके साथ साथ अगर आप लोग फैटी हैं तो ओमेगा 3 को ऐड करें, जिससे आपकी टेस्टिकुलर फंक्शनिंग इंप्रूव होगी, आपकी स्पर्म की और मनी गाढ़ी होगी। ठीक है। और विटामिन D 5000 IU को अपनी डाइट में डेली 1 आफ्टर ब्रेकफास्ट ऐड कीजिए। ये एक स्ट्रॉन्ग टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है। और एक एडिशन सबसे बेस्ट है कि जिंक 25 mg से लेके 50 mg तक एक रात को लें, लेकिन इसको सिर्फ और सिर्फ एक महीना लेना है, इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है, आपकी स्पर्म की मोटेलिटी, मॉर्फोलॉजी और उस सब को ठीक करता है। बात क्लियर कर दूं, अपना फेज 1 को फॉलो करते हुए फेज 2 सप्लीमेंट को लेंगे। अगर फेज 1 को छोड़ दिया या इनकम्प्लीट किया,
फेज़ 2 का बेनिफिट नहीं रहेगा, या उतना बेनिफिट नहीं होगा जितना मेरा आप लोगों से वादा है। फेज़ 3 लास्ट फेज़ जिसे एडवांस, या इसमें आपने करना क्या है? सबसे पहले तो आपने कोल्ड शावर लेना शुरू कर देना है पर डे, ठंडे पानी से नहाना, और अपने टेस्टिस को ज़्यादा ठंडे पानी में रखना, ये फर्स्ट स्टेप है। ठीक है। सेकेंडली आपने HEET यानी कार्डियो एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है 15 से 30 मिनट। उसमें आप मतलब ट्रेडमिल भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। और जिन लोगों का वेट स्टिल हाई है तो वो इंटरमीडिएट फास्टिंग पे जाएं, यानी 16/8, 16 घंटे भूखे रहें और 8 घंटे खाना खाना है। अब कुछ वो फूड जो आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन को अच्छे तरीके से बूस्ट करते हैं, उनका जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले फुल एग, 3 से 4 एग आप पर डे लीजिए, और ब्राज़ील नट्स, ये सबसे बेस्ट है, और एक सोने पे सुहागा अनार का जूस। ये वो चीज़ें हैं जो आपके अंदर बहुत जल्द टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करती हैं। तो ये था टोटल आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अपने दोस्तों में शेयर करें, जितना हो सके सबको बताएं ताकि उनका फ़ायदा हो। और डॉक्टर अब्दुल अलीम साजिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।